स्वागत है आप सभी का फुल लाइट ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ एक ऐसी जगह जो ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे भारतीय सांस्कृतिक धरोहर में से एक है। जी हाँ, आज हम पहुँच रहे हैं झालरा पैटर्न में लगने वाले चंद्रभागा मेले में। दोस्तों, चंद्रभागा मेला हर साल एक खास समय पर लगता है और इस मेले की पहचान सिर्फ खरीद फरोख्त या मनोरंजन तक सीमित नहीं होती। यह मेला यहाँ के लोगों की आस्था, परंपरा, सदियों पुरानी संस्कृति का प्रतीक है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होता है और ये मेला लगभग 2 महीने तक चलता रहता है। कहते हैं कि यह मेला चंद्रभागा नदी और चंद्रभागा मंदिर की स्मृति और श्रद्धा में लगता है। सच कहूँ तो जब आप इस जगह में आते हैं तो यहाँ की हवा, यहाँ का माहौल, यहाँ की खुशबू सब कुछ एक अलग ही एहसास देता है। जब हम लोग मेले में पहुँचे तो दूर दूर तक रौनक ही रौनक फैली हुई थी। हजारों की भीड़, रंग बिरंगी दुकानों की कतारें, लोक कलाकारों की धुनें, ऊंट घोड़ों की आवाज़ें और हर तरफ दिखती राजस्थान की रंगीन संस्कृति, यह सब मिलकर एक ऐसा दृश्य बना रहे थे जिसे कैमरे में कैद करते करते भी मन नहीं भर रहा था। यहाँ आपको मिट्टी के बर्तन, चूड़ियाँ, पारंपरिक कपड़े, हाथों से बनी कलाकृतियाँ, खिलौने, खाने पीने की ढेरों चीज़ें सब कुछ देखने को मिलता है। लोग सिर्फ खरीदारी करने नहीं आते बल्कि इस मेले में आने का उद्देश्य होता है पुराने समय की सुंदर परंपरा को जीना, उसे महसूस करना और उसको आगे बढ़ाना। गाइस, यहाँ पर हम जब आए तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के स्टॉल लगे हुए थे जिनमें से हर एक सामान 20 रुपए का और हर एक सामान 10 रुपए का काउंटर भी थे। यहाँ पे 20 रुपए, 10 रुपए और 50 रुपए के अलग अलग स्टॉल लगे हुए थे। 20 रुपए के स्टॉल में भी बहुत खूबसूरत और अच्छी चीज़ें थी, सौंदर्य की चीज़ें, रोज़मर्रा के काम आने वाली चीज़ें और बच्चों के छोटी छोटी क्लिप्स और तरह तरह की चीज़ें यहाँ मिल रही थी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इन सभी चीज़ों को केवल 20 रुपए में बेचा जा रहा था। यहाँ के लोग तो यहाँ आते ही हैं, यहाँ दूर दूर से भी लोग इन सभी चीज़ों को लेने के लिए आते हैं। हमने भी इतने उत्साह के साथ यहाँ पर घूमे और कुछ न कुछ चीज़ें ले भी ली। यहाँ पर ऊनी कपड़ों की चीज़ें और तरह तरह की स्टॉल थी, कपड़ों की चीज़ जो सर्दियों में पहनने वाले होते हैं, तरह तरह की स्टॉल थी, टोपे, रजाइयाँ, जैकेट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ बहुत ही उचित मूल्य में मिल रही थी। हम यहाँ घूमते घूमते हमने यहाँ पर एक स्टॉल देखा जिसमें पाइनएप्पल मिल रहे थे। हमें मन हुआ तो हम लोगों ने भी पाइनएप्पल का स्वाद लिया। पाइनएप्पल खाने के बाद हम लोग आगे बढ़े और अब हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे जैकेट्स की दुकान में। यहाँ दूर दूर तक ऊनी कपड़ों की दुकानें थी। आगे बढ़ने पर हमें यहाँ झूलों का स्थान मिला जहाँ दूर दूर तक केवल और केवल झूले नज़र आ रहे थे। गाइस, हर प्रकार की झूले यहाँ आई हुई थी। तरह तरह के बच्चों के मनोरंजन के साधन भी थे। काफ़ी ऊंचे ऊंचे झूले थे, अनेक प्रकार की झूले, अनेक तरह तरह की झूले और बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर आए हुए थे। हमने यहाँ पर आकर फिर समोसे भी खाए। यह मेला केवल इन सभी चीज़ों का ही नहीं बल्कि पशु मेला भी है, क्योंकि यहाँ पे लोग अपने पशुओं को लेकर बेचने या खरीदने भी आते हैं। यहाँ पर बहुत से ऐसे पशु हैं जो कि बहुत ही ऊंचे ऊंचे मूल्य में बिकते हैं, जिनमें से इस बार के मेले में 51 लाख रुपए में एक घोड़ा खरीदा गया। गाइस, यहाँ पर देखें, इतने ऊंचे ऊंचे झूले थे और इन सभी झूलों में झूलने के लिए बहुत हिम्मत भी चाहिए होती है। हमने
जब झूलना चाहा तो हमारा मन डर गया, तो हमने फिर झूलने से रह गए, हम नहीं झूल पाए। लेकिन ये इसे देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। गाइस, ये मेला तो चंद्रभागा मंदिर के स्मृति में लगाया जाता है। तो हम आपको इस वीडियो में आप बने रहिएगा, क्योंकि हम आपको इसके बाद चंद्रभागा नदी और चंद्रभागा मंदिर के भी दर्शन कराने वाले हैं। यहाँ पे ऊंट में सवारी करने के लिए ऊंट भी आई हुई थी। बच्चे इसका खूब आनंद ले रहे थे। रंग बिरंगे आभूषणों से लदे हुए ये ऊंट बहुत खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पर हमने पानी पूरी खाई। पानी पूरी का टेस्ट भी बहुत अच्छा था। हम लोगों ने जम के पानी पूरी खाए। फिर हम लोग यहाँ पर से आगे बढ़े। पानी पूरी खाने के बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्रीम रोल लिया। बचपन में जब हम लोग छोटे थे तो ये क्रीम रोल काफ़ी खाया करते थे। आज उसको पुनः देख करके मन हुआ कि फिर से खाया जाए, तो हम लोगों ने फिर से क्रीम रोल लिया और क्रीम रोल का स्वाद हम सबको बहुत अच्छा लगा। क्रीम रोल खाने के बाद फिर हमने गए और हमने यहाँ देखा कि ये भेल मिल रहे थे, जो कि काफ़ी स्वादिष्ट लग रहे थे। तो हमने सोचा कि इसे भी टेस्ट किया जाए। हमने भेल ली और भेल खाना शुरू किए। गाइस, ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे, काफ़ी अच्छे थे। और इसके बाद फिर हमने जूस भी पिया। जूस पिए, खाना पीना अच्छा से करने के बाद ये जूस पी लिया। जूस भी काफ़ी स्वादिष्ट बने थे। ऐसा नहीं कि आप मेले में गए हो तो आपको जैसा तैसा ही मिल जाए। खाने पीने के बाद अब हम लोग यहाँ से निकल चुके थे चंद्रभागा मंदिर की ओर। और ये गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं चंद्रभागा मंदिर। ये मंदिर काफ़ी पुराना है। कहा जाता है कि इसे लोग कब से देख रहे हैं ये किसी को पता नहीं है। ये मंदिर इतना पुराना है, यहाँ की एक एक कलाकृति आपको यह दर्शाने में कामयाब हो जाती है कि ये जो कला है ना जाने कब की है। हमने यहाँ के पुजारी से भी बात की कि ये कला कब की है, तो उन्होंने बताया कि ये कला काफ़ी प्राचीन है और इसके बारे में पुरातत्ववेताओं ने काफ़ी लंबा चौड़ा बताया है। मेले की रौनक देखने के बाद जब हम लोग चंद्रभागा मंदिर पहुँचे तो यकीन मानो दोस्तों, यह मंदिर अपनी प्राचीनता और शांत वातावरण से मन को छू लेने वाला है। कहा जाता है कि यह मंदिर बहुत पुराना है और इसकी दीवारों में जो वास्तुकला है उस दौर की कला को साफ साफ झलकाता है। मंदिर के आसपास का माहौल इतना शांत और पवित्र लगता है कि जहां आकर आप घंटों बैठ सकते हो और आपके मन को पूरी तरह से शांति मिलती है। गाइस, ये पूरा प्राचीन जो मंदिर है, इसमें प्राचीन नंदी की, इतने बड़े नंदी की मूर्ति है। सामने शिवलिंग है और इसके अंदर भी एक भगवान शिवलिंग है महादेव की, जो कि काफ़ी अलग सी दिखाई देती है। और ठीक इस शिवलिंग के सामने माता पार्वती की भी प्रतिमा है। गाइस, यहाँ की कलाकृति आप देखो, इतनी प्राचीन कलाकृति है। एक ही स्तंभ में इतनी बारीकी के साथ कलाकृति की गई है कि लोग देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। इनके प्रत्येक स्तंभ में मूर्ति कला दिखाई देती है। वास्तुकला, मूर्ति कला, इन सभी कलाओं का योग यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ की एक एक स्तंभ में इतनी खूबसूरती के साथ भगवान का ये मंदिर बनाया गया है, जो कि अपनी प्राचीनता को यूं ही दर्शा देती है। इनके स्तंभों में, इनके छतों में काफी सुंदर कला दिखाई देती है। गाइस, आप देख सकते हैं ये जो शिवलिंग है और ये जो नंदी महाराज हैं,
ये स्वयं ही आपको बताते हैं कि ये कब के और कितने समय पहले के हो सकते हैं। प्रत्येक स्तंभ में इतनी सुंदर कलाकृति, इतना सुंदर भव्य मंदिर, इनकी छतों में भी इतनी सुंदर कलाकृतियाँ, बहुत ही खूबसूरती के साथ इस मंदिर को बनाया गया है। फिर यहाँ पर से हम लोग जब मंदिर से बाहर आए तो अब हम पहुँच रहे थे चंद्रभागा नदी के घाट की तरफ। वाह, क्या नज़ारा था। नदी के किनारे बैठकर जो शांति महसूस होती है वह शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल होता है। हम भी इस नदी में गए और चंद्रभागा नदी में जाते ही साथ मन इतना खुश हो गया। जाते के साथ हमने अपने पाँव को नदी के अंदर डाला और इतनी शांति महसूस हुई, बड़ा ही आनंद आया, जैसे कि सारे दिन भर की थकान हमारी 2 मिनट के अंदर ही खत्म हो गई। लोग दूर दूर से यहाँ स्नान करने आते हैं, आस्था के साथ अपनी मनोकामना लेकर इस नदी में डुबकी भी लगाते हैं। घाट पर खड़े होकर लगता है जैसे संस्कृति, इतिहास, प्रकृति सभी एक जगह मिलकर आपको आपकी कहानी सुना रही है। गाइस, कार्तिक मेले में लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से चंद्रभागा नदी के किनारे आकर डुबकियां लगाते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने की ईश्वर से कामना करते हैं। यहाँ का सूर्यास्त सच बताऊं तो हमारे कैमरे में तो कैद हो गया, लेकिन आंखों और दिलों में जो बस गया है उसे कोई कैमरा कभी नहीं पकड़ सकता। मंदिर की घंटियां, नदी की कलकलाहट, दूर दूर तक फैले प्रकृति के रंग, यह सब मिलकर इस यात्रा को यादगार बना देते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि ये बरसों पुराना एक बरगद का पेड़ था, जिसको देखकर ही ऐसा लगता था कि जाने वो कई साल पहले से यहाँ पर स्थित है। इतना विशाल ये वट वृक्ष था, इनको देखते ही ऐसा लग रहा था कि मानो कितने सदियों से ये यूं ही यहाँ पर खड़ा हो। यहाँ पर भी जगह जगह में भगवान के शिवलिंग थे। हमने उनको स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लिया। हम काफ़ी चकित थे क्योंकि यहाँ ये जो वट वृक्ष था उसकी जड़ें इतनी अद्भुत थी कि लग रहा था कि मानो कितने लाखों सालों से ये यूं ही यहाँ पे खड़ा हो। आगे बढ़े तो हमें आगे एक 2 ऐसे मंदिर छोटे छोटे दिखाई दिए जो कि बहुत ही अद्भुत लग रहे थे, क्योंकि ये काफ़ी प्राचीन दिखाई दे रहे थे। हम लोग यहाँ ऊपर चढ़े और जाकर देखें तो ये जो मंदिर था इसमें बहुत सुंदर कलाकृति की गई थी, परंतु इसके अंदर किसी भी प्रकार के भगवान की मूर्ति नहीं थी। हो सकता है कि ये यहाँ पर पहले मूर्ति हो और किन्हीं कारणों से वो हट गई हो, क्योंकि जब भगवान का स्थान बना हुआ है तो भगवान क्यों ना हो। यहाँ से थोड़ी ही दूर में जस्ट उसके बगल में ही एक और मंदिर था। जब हम वहाँ गए तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही अद्भुत कलाकृति के साथ था और यहाँ पर भगवान शंकर की शिवलिंग भी थी। ये सब शिवलिंग बिल्कुल ही अलग प्रकार के थे। इन शिवलिंग में अलग तरह का ही दिखाई दे रहा था। काफ़ी खूबसूरत यहाँ की कलाकृति थी, बहुत ही खूबसूरत मूर्ति कला से संयोजित की गई यह कला थी। ये पूरा मंदिर ही काफ़ी प्राचीन है और लोग यहाँ जाने कहाँ से हमेशा दर्शन करने को आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर तो पाँव रखने की भी जगह नहीं रहती, क्योंकि उस दिन विशेष रूप से लोग यहाँ पर स्नान करने के साथ साथ भगवान की पूजा करने भी आते हैं। दोस्तों, आज की यात्रा आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलती हूँ आपसे एक अलग वीडियो में, एक नई जगह, एक नई कहानी और एक नई रोशनी के साथ।
तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।